आत्मा बीज है हमारे जीवन का। हम बचपन से सुनते आए मन जीते जगत जीते, मन जीते ये समीकरण ही गलत है, तो फिर जीवन में कुछ ना कुछ तो होना ही है। आपको याद होगा जब हम स्कूल में परीक्षा देने जाते थे ना, तो समीकरण पहले लाइन लिखनी पड़ती थी। हम घर आकर खुश होते थे कि हमने बहुत सारे पन्ने भर दिए। हम सोचते थे कि हमें अच्छे नंबर मिलेंगे, तो टीचर कहते थे कि ये क्या किया, पहली लाइन में समीकरण ही गलत लिखा, तो मैंने आगे तुम्हारा पेपर देखा ही नहीं। हमें बड़ों ने सिखाया था कि मन जीते जगत जीते। जब मन जीते जगत जीत होता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान अपने मन पर ही देना चाहिए। उसी तरह संकल्प से सृष्टि होती है, सृष्टि से संकल्प नहीं है। ध्यान हमें संकल्प पर देना था, लेकिन हमें ध्यान सृष्टि पर दिया, ये सोच कर कि संकल्प स्वतः ही अच्छे चले जाएंगे। संकल्प से सिद्धि होती है, तो हमें अपने संकल्प के ऊपर ध्यान देना था। फ़ोन पर जब कोई मैसेज आता है तो हम फॉरवर्ड करते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे हम फ़ोन पर मैसेज पढ़ते हैं, फिर हमने अपने पर अप्लाई नहीं किया, हमने फट ही दूसरों को फॉरवर्ड कर दिया। फिर क्या था, कोई बीमारी आती है, बल्कि जीवन के हर दिशा में चाहिए। अगर मैं बीमार हूँ, मैं ही सोचूं बाकी चीज़ों के बारे में नहीं, तो मन के अंदर बहुत सारे दाग लग जाएंगे, चोटें लग जाएंगी। कई पुरानी चोटें भी होती हैं जो अभी तक ठीक ही नहीं हुई, वो आज दर्द कर रही है। जब मन में कोई चोट हो तो उसका असर शरीर के स्वास्थ्य पर पड़ता ही है। इसलिए बीमारी के समय हम ये महसूस करते हैं कि मन और शरीर दोनों को पावरफुल रखना है। हमें यही सोचना है कि सिर्फ बीमारी आई और चली जाएगी, बल्कि जीवन में हर बात के लिए, बीतती हुई बातों के लिए यही सोचना है। अर्थात कोई भी बात जो बीत गई है लेकिन उस समय हमने गलत सोच लिया था, वो बीता हुआ दर्द हमें कई पकड़े रखा है ना, अभी तक हमने पकड़े रखा है। हमें सिर्फ शरीर की सुरक्षित नहीं करनी, बल्कि मन को भी दूसरे से सुरक्षित करना है, माना पुरानी बातों से भूलना है। मन को फिट रखने के लिए अपन पुरानी चोटें भी ख़त्म करनी पड़ेगी, माना इस समय हमें बहुत शक्तिशाली होने की ज़रूरत है। जीवन आत्मा से स्टार्ट होती है, आत्मा बीज है हमारे जीवन का, बाकी जीवन वृक्ष है। सब कुछ बाहर जो दिखाई देता है ना, वो वृक्ष है। चलते फिरते हम गार्डन में जाते हैं, वहाँ कितने सारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। हम यही कहते हैं फूल कितने सुंदर हैं, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, ये फल कितना अच्छा है, कितना मीठा है, इसका रंग कितना अच्छा है। हमने ये कभी नहीं बोला कि इसका बीज कितना अच्छा होगा, दुनिया में भी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला ना। उसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसे ही हो गया, किसी ने आत्मा रूपी बीज के बारे में बात ही नहीं। कहते हैं ये कितने सुंदर दिखते हैं, कितने अच्छे हैं, इनका मकान कितना सुंदर है, इनका काम कितना सुंदर है, इनके बच्चे कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं, कितने होशियार हैं। वृक्ष के बारे में हर कोई महिमा करता है, महिमा तो सबको अच्छी लगती है। इसी बीज माना आत्मा अंदर से थोड़ा थोड़ा नज़रअंदाज हो रहा था। कुल मिलाकर सब जब बीज अंदर माना नज़रअंदाज होने लगा, तो उसका नतीजा वृक्ष पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये माना कि जो बीमारी है ना, मन को नेगेटिव सोच हो वो निकालनी है ना। अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम अच्छा खाना खाते हैं, बोतलों से पानी पीते हैं, है ना, सब कुछ अच्छा ही करते हैं, सैर भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या करते हैं? अब प्रश्न उठता है, क्या हम शरीर से रूप से स्वस्थ हैं? कोई दवा नहीं लेनी पड़ती, ऐसा हुआ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। सबसे पहला असर बीज का, इस वृक्ष का पर आत्मरूपी बीज से तो हम हर विचार पैदा करते हैं और वाइब्रेशन इस शरीर रूपी वृक्ष को मिलते हैं। ऐसा हम सोचते हैं वैसे शरीर को होता है, तो उसके वाइब्रेशन वृक्ष को मिलते हैं। आज हमें जीवन का ये समीकरण अपने मन से अच्छी तरह से फिट कर लेना है कि मन में हम जो सोच रहे हैं सिर्फ मन पर नहीं रहता, उसकी तरंगे पूरे शरीर को मिलती है। तो मैंने जो जो मन में पकड़ कर रखा हुआ है, चाहे वो दर्द, चाहे वो गिल्ट, चाहे वो गलती, चाहे वो कुछ गलत किया, उसको छोड़ना है। गुस्सा पकड़ कर रखा है, कभी कभी किसी के लिए नफरत पकड़ कर रखी है, कभी कभी उदासी, नाराज़गी, वो सब पकड़ कर रखा है। उस आत्मा को दुख होता है ना, फिर
फिर बीज की ऊर्जा सिर्फ बीज के अंदर नहीं रहती, उसकी ऊर्जा पूरे वृक्ष को जाती है। माना घर का वातावरण वैसे फैलता है, तो हमने अपने शरीर का भी ध्यान रखना है।